हेलो दोस्तों, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे। तो आज मैं किसी भी इंफॉर्मेशन के बारे में बात नहीं करने लगा। आज हमारे बीच डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री, नहीं रहे। तो उनको याद करते हुए कुछ उनकी उपलब्धियाँ हैं और वह जीवन में किस तरीके से पाकिस्तान से आकर हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री तक बने, और वह एक विद्वान के साथ साथ एक अच्छे नेता और एक अच्छे देशभक्त थे। आज हम उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम बात करेंगे उनकी प्राथमिक जिंदगी के बारे में, कहाँ वो पैदा हुए। डॉक्टर मनमोहन सिंह का जन्म 16 सितंबर 1932 में गा, जो एरिया अभी चकवाल डिस्ट्रिक्ट है पाकिस्तान में, पाकिस्तान पंजाब के एरिया में है, वहाँ जन्म हुआ। और इनका जन्म हुआ एक गुरसिख परिवार में, और अर्ली एज में, यंग एज में ही इनकी माताजी का देहांत हो गया। और इनकी दादी जी थी, उन्होंने इनको पाला। फिर अर्ली स्टडी वहीं पे की, थोड़ी आगे की स्टडी इन्होंने पेशावर से की। और उसके बाद पार्टीशन हुआ, तो पार्टीशन में इनको आना पड़ा इंडिया। तो इंडिया में ये हल्द्वानी में रुके पहले, और उसके बाद ये पंजाब में अमृतसर से हिंदू कॉलेज से इन्होंने अपनी आगे की एजुकेशन की। और एजुकेशन करने के बाद इकोनॉमिक्स में इनका काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था, इन्होंने उसी में ही बैचलर और मास्टर करने के बाद ये विदेश पढ़ने के लिए चले गए। यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में इन्होंने इकोनॉमिक्स में स्टडी की, और उसके बाद फिर ये हिंदुस्तान आ गए। और हिंदुस्तान आने के बाद इन्होंने एक टीचर की जॉब की पंजाब यूनिवर्सिटी में। और उसके बाद फिर से ये और बेहतर स्टडी के लिए, उच्च स्टडी के लिए ये चले गए यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में। स्टडी करने के बाद ये भारत आए। इस तरीके से इन्होंने अपनी जो एक स्टडी थी, जो एजुकेशन थी, उसको बहुत ही अपर लेवल तक, और मुझे नहीं लगता है कि इतना कोई पढ़ा लिखा हमारे देश का प्रधानमंत्री था। और मुझे लगता है कि आगे आने वाले टाइम में भी इतने आसपास तो कोई भी प्रधानमंत्री इतना पढ़ा लिखा मुझे नज़र नहीं आ रहा। यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड से स्टडी करने के बाद ये फिर से सीनियर लेक्चरर लग गए पंजाब यूनिवर्सिटी में। फिर 1966 से लेके 1969 तक ये यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट में काम किया। और 1972 में इनको चीफ इकोनॉमिक्स एडवाइज़र मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस में नियुक्त किया गया। और उसके बाद इनकी जैसे एक स्टेप बाय स्टेप ये आगे बढ़ते चले गए। सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस में काम किया। फिर 1980 से लेके 1982 तक प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया में काम किया। फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी 1982 से लेके 1985 तक गवर्नर रहे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। उसके बाद 1991 में इनको वित्त मंत्री बनाया गया। जिस टाइम पे भारत की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से डगमगा गई थी, आपको पता ही है, उस टाइम काफ़ी ज़्यादा घोटाले हुए थे, और जिस वजह से अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से बर्बाद होने के कगार पे थे। और इन्होंने बहुत ही सूझबूझ से उस सिचुएशन से हमारे देश को निकाला। उस टाइम इन्होंने वित्त मंत्री बनते ही सबसे पहले लाइसेंस राज को ख़त्म किया, और अर्थव्यवस्था को इस तरीके से बनाया और इस तरीके से मैनेज किया कि जो विदेशी कंपनियां थी, उन्होंने भी इन्वेस्टमेंट बढ़ा दी भारत में, और इस प्रकार से भारत की अर्थव्यवस्था को बचाया गया। फिर 2004 में जब कांग्रेस की सरकार बनी, तो कांग्रेस ने इनका नाम प्रधानमंत्री पद के लिए घोषित किया, तो इनको प्रधानमंत्री बनाया गया। और प्रधानमंत्री ये बने। उसके बाद 2008 में 2014 तक, 2004 से लेके 2014 तक ये प्रधानमंत्री बने रहे, और ये हमारे देश के 13वें प्रधानमंत्री थे। तो 2000 हम जैसे देखते हैं कि 2007 में और 2008 में पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से डगमगा गई थी, पर उस टाइम भी हमारे देश को बहुत ही सूझबूझ से इन्होंने मैनेज किया। हालांकि इनके
कुछ घोटालों में इनका नाम आया, पर ऐसे होता है कि जब किसी सरकार में होते हैं तो घोटाले होते हैं, और घोटालों में नाम आना पर आरोप सिद्ध होना में फ़र्क होता है। तो इनका कहीं भी ऐसे घोटाले में सीधे तौर पे नाम नहीं था, और ये एक विद्वान के साथ साथ एक अच्छे नेता और एक अच्छे देशभक्त थे। इन्होंने बहुत ही सूझबूझ से हमारे देश को 1991 से लेके 2014 तक बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करके, और हमारे न केवल औद्योगिक क्षेत्र में हमारा कम्युनिकेशन इंडस्ट्री थी, कम्युनिकेशन जो प्रोजेक्ट थे उनको काफ़ी बढ़ावा दिया, उसके साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र का विकास किया, उसके साथ साथ जो हमारे देश की जो कनेक्टिविटी थी अलग अलग शहरों या अलग अलग प्रांतों से, उनके लिए भी बहुत अच्छा काम किया, और हमारे जो छोटे वर्ग के लोग थे, छोटे उद्योग थे, उनको भी काफ़ी काफ़ी योजनाओं में लाभ दिया। इन्होंने एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा जोर दिया कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकें, और अगर पढ़ेंगे तभी तरक्की करेंगे। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी आज हमारे बीच में नहीं हैं, पर उनके विचार और उनकी नीतियाँ हमेशा हमें एक सही दिशा दिखाती रहेंगी। उनका एक कोड था कि मैं मानता हूँ कि भारत का भविष्य उज्जवल है। सबसे आखिर में मैं उनकी आत्मा की शांति के लिए अरदास करूँगा, और भगवान वाहिगुरु उनकी आत्मा को शांति दे, जहाँ भी हो खुश रहें। और मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये था कि किस तरीके से एक इंसान छोटी सी जगह से एक प्रधानमंत्री तक बनता है इतनी एजुकेशन लेने के बाद। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी बहुत महान शख्सियत थी, और उनके नाम से स्कॉलरशिप चलती हैं, जैसे रशिया, कनाडा, इंडिया, इंग्लैंड, इन देशों में उनके नाम से स्कॉलरशिप चलती हैं। और मैं मानता हूँ कि इतना पढ़ा लिखा अगर हमारे देश का प्रधानमंत्री बनेगा, और इतने पदों पे काम करने के बाद कोई प्रधानमंत्री बनता है, तो निश्चित तौर पर वो हमारे देश के लिए अच्छा होगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और मेरे वीडियो बनाने का मकसद यही था कि मैं आपको उनके जीवन के बारे में, उनकी पढ़ाई के बारे में और उनके कार्यकाल के बारे में बता सकूं। धन्यवाद बहुत बहुत।